बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे नेहरू। राजनाथ सिंह के बयान से खलबली। क्या है पूरा मामला? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के सडली गांव में आयोजित यूनिटी मार्च के दौरान एक बड़ा राजनीतिक और ऐतिहासिक दावा किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत और उनकी नीतियों पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पटेल का स्पष्ट मत था कि धार्मिक ढांचों के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल उचित नहीं है और ये निर्णय उनके निष्पक्षता व प्रशासनिक संतुलन को दिखाता है। राजनाथ सिंह ने आगे ये भी कहा कि नेहरू और पटेल के बीच विचारधारात्मक मतभेद केवल राजनीतिक नहीं थे, बल्कि कई मामलों में कार्यप्रणाली को लेकर भी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पटेल के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए जनता द्वारा जुटाए गए धन को अन्य कार्यों में लगाने का सुझाव देकर उनकी विरासत को कमजोर करने की कोशिश की गई। हालांकि इन दावों की पुष्टि इतिहासकारों के अलग अलग मतों के आधार पर होती है, पर सिंह ने इन्हें अपनी राजनीतिक व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया गया, सारा धन जनता के सहयोग से आया। उनका कहना था कि यही मॉडल अयोध्या के राम मंदिर पर भी लागू हुआ, जो पूरी तरह जन सहयोग से निर्मित हुआ है। सिंह के अनुसार यही असली धर्मनिरपेक्षता है कि सरकार सबकी पर धार्मिक संरचनाएं समाज के सहयोग से। राजनाथ सिंह ने 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां पटेल के पक्ष में थी, लेकिन महात्मा गांधी के अनुरोध पर पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद नेहरू अध्यक्ष बने और पहली सरकार का नेतृत्व किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्षों तक पटेल की भूमिका को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जो उन्हें मिलना चाहिए था। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इस भूल को सुधारने का प्रतीक बताया। नेहरू और पटेल के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर मतभेद का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि यदि उस समय पटेल की सलाह मानी जाती तो कश्मीर समस्या इतने लंबे समय तक नहीं खींचती। उन्होंने हैदराबाद के विलय का उदाहरण देते हुए कहा कि पटेल आवश्यकता पड़ने पर कड़े फैसले लेने में सक्षम थे। सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने भी ऑपरेशन सिंदूर और अनुच्छेद 370 हटाकर उसी दृढ़ता को दोहराया। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी बाबरी निर्माण को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस बीच राजनाथ सिंह के इस बयान से खलबली मच गई है। राजनाथ सिंह के इस नए दावों के बाद बाबरी मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा में आ गया है। मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में अभी भी ये विषय राजनीतिक दलों के लिए वोट संबंधी रणनीति और पहचान आधारित राजनीति का केंद्र बनता है। ऐसे में जब रक्षा मंत्री ने नेहरू पटेल विवाद और बाबरी मस्जिद के सरकारी धन से निर्माण जैसे गंभीर दावे किए, तो इसका प्रभाव ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर फिर चर्चा का विषय बन गया है। राजनाथ सिंह का पूरा बयान एक व्यापक राजनीतिक संदेश देता है। सरदार पटेल को राष्ट्र निर्माण का मूल स्तंभ बताने का प्रयास और नेहरू काल की नीतियों पर सवाल उठाने का राजनीतिक संकेत। बाबरी विवाद के ऐतिहासिक संदर्भों से लेकर मुर्शिदाबाद जैसे जिलों की सामाजिक वास्तविकता तक ये मुद्दा भारत की राजनीतिक यात्रा का एक जटिल और बहुस्तरीय अध्याय बना हुआ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.